नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी कुशलता से होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं वो 51 शक्ति पीठों में से एक माँ ब्राह्मरी देवी शक्तिपीठ की बनाने जा रहा हूँ। माँ ब्राह्मरी देवी शक्तिपीठ दोस्तों पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये माँ भ्रामरी का जो मंदिर है दोस्तों, शक्तिपीठ है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और दूर दूर देश से पर्यटक माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। हेरिटेज साइट भी कहा जाए तो उचित होगा इसको। बहुत दूर दूर से देश विदेशों से माँ के भक्त आते हैं दोस्तों। और माँ भ्रामरी हैं दोस्तों, वो मधुमक्खियों की देवी कही जाती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही कथा है रहस्यमय। और हुआ ऐसा था कि एक बार एक असुर था, अरुण असुर करके था। उसने पूरे स्वर्गलोक पे अपना अधिकार कर लिया था और जितने भी देवी देवता हैं उनकी पत्नियों का हरण कर लिया था उसने। तो इससे प्रभावित होकर माँ के शरण में सभी देवी देवता गए, हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना की, आदिशक्ति जगदम्बा से। तो इसी माँ सती के पिंड स्वरूप माँ ने भ्रामरी कई मधुमक्खियों का पूरा एक देवी का रूप धारण किया कई मधुमक्खियों से। और उसी समय माँ ने अपने स्वरूप को भ्रामरी देवी का स्थान दिया। और ये जो शक्तिपीठ है दोस्तों, वो भ्रामरी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और इसी स्वरूप को लेकर माँ ने उस अरुण नामक असुर का वध किया था और उसका पूरा शरीर को विच्छेदित करके उसकी प्राण हरण कर लिए थे माँ ने। तो इसी से माँ को मधुमक्खियों की अधिष्ठात्री कहा जाता है। और जितने भी पशु हैं उनकी इष्ट देवी माना जाता है माँ भ्रामरी को, जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर। तो इसीलिए माँ का ये जो स्वरूप है बहुत ही पूजनीय है दोस्तों, क्योंकि माँ ने इस स्वरूप में देवताओं की रक्षा की थी। और माँ जो हैं वो सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करती हैं, सभी सिद्धियों को परिपूर्ण करती हैं। और ये एक तरह का साधना स्थल भी है दोस्तों। बहुत दूर दूर से साधक आते हैं माँ के धाम में सिद्धि करने के लिए। माँ जो हैं वो माँ की मूर्ति जो है दोस्तों बहुत ही मनमोहक मूर्ति है माँ की। अगर जो आप माँ की मूर्ति देखेंगे तो बिल्कुल लगता है कि उस मूर्ति से ममता झलक रही है माँ के। तो यो माँ अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करती हैं। और नवरात्र में दोस्तों बहुत ही भीड़ होती है माँ के धाम में, बहुत भीड़ होती है। और बहुत पहले से लोगों को लाइन लगानी पड़ती है माँ के दर्शन में। और ये जो माँ का मंदिर है दोस्तों, अगर जो आपको प्रातःकालीन आरती में या सायंकालीन आरती में सम्मिलित होना है दोस्तों, तो आपको निराहार रहना पड़ेगा, व्रत रहना पड़ेगा बिना भोजन किए हुए। और दोस्तों साफ या पवित्र कपड़ा पहनिए, नया कपड़ा पहनकर ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं स्नान करके। मतलब बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि माँ जो हैं वो बहुत ही पवित्र शक्ति मानी जाती हैं, भ्रामरी देवी जो हैं। और इसलिए इनके धाम में कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं भक्तों के लिए कि जो भी दर्शन के लिए आए वो साफ वस्त्र पहने और स्नान करके आएँ। और आरती में सम्मिलित होना है तो निराहार रहना पड़ेगा सवेरे वाली में। और दोस्तों माँ जो हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं और जो भी आपको सिद्धि चाहिए माँ वो प्रदान करती हैं। इसलिए दूर दूर से साधक माँ के धाम में आते हैं इसी आशा से कि उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएं। जो भी साधक हैं वो सिद्धि परिपूर्ण करने के लिए आते हैं और माँ उनकी सिद्धि परिपूर्ण भी करती हैं दोस्तों। अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य परिपूर्ण करती हैं। तो दोस्तों ये माँ
भ्रामरी शक्तिपीठ की जो मैंने बात बताई, कभी भी आपको समय मिले तो एक बार माँ भ्रामरी शक्तिपीठ, जब आप भी जलपाईगुड़ी कहीं पहुँच जाएँ तो ज़रूर जाइएगा और माँ का आशीर्वाद अवश्य पाइएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ माँ भ्रामरी देवी शक्तिपीठ का जो ये वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आया होगा और माँ का दर्शन आप अवश्य करें कभी भी आप जाएं जलपाईगुड़ी तो। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपको हमेशा ही देता रहूँगा बना कर दोस्तों, जिससे आपको सही धर्म का ज्ञान हो सके। इसी के साथ मैं ये माँ भ्रामरी देवी शक्तिपीठ का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय माँ भ्रामरी शक्तिपीठ। धन्यवाद दोस्तों।